प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। इस ऑनलाइन कक्षा के लिए आप सबका स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं प्रथम बीकॉम और प्रथम बीएससी से संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो व्याकरण है इसकी चर्चा करूँगा। इस व्याकरण पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण संबंधी चर्चा करने के पहले मैं समझता हूँ व्याकरण क्या है और व्याकरण के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में भूमिका के तौर पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। पहले व्याकरण, यहाँ देखिए व्याकरण शब्द वी प्लस आकरण से बनता है। इसका अर्थ होता है खोल कर ठीक प्रकार से समझना अथवा समझाना। वहाँ ध्यान देने की बात क्या होती है, व्याकरण वह भाषा शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह भाषा शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। वहाँ ध्यान देने की बात यह होती है कि व्याकरण के अंतर्गत हम वर्ण की चर्चा करते हैं, शब्द की चर्चा करते हैं, वाक्य की चर्चा करते हैं। व्याकरण के अंतर्गत ये इकाइयाँ होती हैं, ध्वनि, वर्ण अथवा अक्षर, शब्द, वाक्य आदि व्याकरण के अंतर्गत विचार करने वाले अध्याय होते हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम व्याकरण को 3 भागों में विभक्त करते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जो विचार वर्णों से संबंधित है वह वर्ण विचार है, जो विचार शब्दों से संबंधित है वह शब्द विचार है, जो वाक्यों से संबंधित चर्चा कराई जाती है जहाँ उसे वाक्य विचार की चर्चा करते हैं। इस प्रकार अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्याकरण को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस वर्ण विचार के अंतर्गत हम देखते हैं वहाँ ध्वनियाँ क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के भेद कौन कौन से हैं, इनका स्वरूप क्या होता है, इनका उच्चारण किस प्रकार करना है आदि की चर्चा इस वर्ण विचार के अंतर्गत की जाती है। वहाँ इस पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं। संधि से संबंधित चर्चा भी इसी वर्ण विचार के अंतर्गत होती है। वैसे ही वहाँ हम देखते हैं वर्ण के प्रधान 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्रता से उच्चरित होने वाले स्वर वर्ण हैं, तो स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी के 44 वर्ण हैं, विशेषकर स्वर 11 है और 33 व्यंजन है। कुल मिला के 11 और 33 जोड़ के 44 हो जाते हैं। ये 44 अथवा 44 हिंदी के वर्ण है। बाकी क्षेत्रज्ञ आदि को हम संस्कृत के अंतर्गत रखते हैं, हिंदी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बात दूसरी। लेकिन हिंदी भाषा में स्वीकृत अक्षरों के समूह को हम रखते हैं। हिंदी भाषा में स्वीकृत अक्षरों के समूह 44 हैं। 44 वर्णों से हम अपना काम चलाते हैं। उसके बाद शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, विभिन्न दृष्टि से इसके भेद, इसके रूपांतर, लिंग वचन आदि की चर्चा इस शब्द विचार के अंतर्गत होती है। और उसके बाद वाक्य विचार में वाक्य खंड, वाक्य भेद, वाक्य क्या है, इसका स्वरूप क्या होता है, उसमें गलतियाँ कौन कौन सी है, इसकी चर्चा हम वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं। ये सभी व्याकरण संबंधी भूमिका के तौर पर के विचार हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे अध्ययन का विषय मात्र वह शब्द और शब्द विचार है। इतना आपके लिए पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी काफ़ी है। साथ साथ इससे ज़्यादा इस साल आपको पढ़ने की, इसी सेमेस्टर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ण विचार को छोड़ देंगे, वाक्य विचार को भी छोड़ देंगे, शब्द विचार आपके पाठ्यक्रम का अध्याय है। इससे कुछ हद तक की चर्चा हम कर लेंगे। आज मैं इस शब्द विचार के अंतर्गत शब्द किसे कहते हैं, इसके भेद कौन कौन से हैं और रूपांतर अथवा प्रयोग की दृष्टि से जो शब्द भेद है उसकी चर्चा करूंगा। छात्रों इससे परिचित हो जाइए। देखिए, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं? असल में अर्थ सहित ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है, वह सार्थक ध्वनि समूह होता है। ध्वनि समूह शब्द हो सकता है, लेकिन निरर्थक ध्वनि समूह की चर्चा हम भाषा के अंतर्गत नहीं करते हैं, व्याकरण के अंतर्गत उसकी चर्चा नहीं की जाती है। मात्र सार्थक ध्वनि समूह की सार्थक ध्वनि समूह की चर्चा हम व्याकरण के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत करते हैं। तो किसी भी भाषा हो सकती है, सभी भाषा में अथवा सभी भाषाओं में सार्थक ध्वनि समूह की चर्चा ही की जाती है। शब्द का अर्थ है ध्वनियों का समूह, इसमें भी सार्थक ध्वनियों का समूह है। उदाहरण के लिए देखिए, मेज, यहाँ मेज, डस्टर, कुर्सी, पाठशाला, दशानन आदि ये जो शब्द है, वहां हम देखते हैं सार्थक ध्वनि समूह हुआ करता है। मेज में देखिए, म प्लस अ प्लस ई जोड़कर बनता है में। म प्लस अ प्लस ई में, ज प्लस अ ज। इस प्रकार मेज शब्द में 5 ध्वनियां हैं। कुर्सी, क प्लस उ कु, र स अ ई जोड़कर कुर्सी, यहाँ भी 6 ध्वनियां होती है और अक्षरों वर्णों के मेल होते हैं। कुर्सी, पाठशाला में भी वही है, प प्लस अ पाठ, ठ प्लस अ, श प्लस अ प्लस अ, ल प्लस अ, इन ध्वनियों को मिला के पाठशाला बनवाते हैं या शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार ये सभी शब्द हैं, शब्द की विशेषता है। व्याकरण में इन शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित कई विचार होते हैं और शब्द भेद हमारे पाठ्यक्रम का विषय है। शब्द भेद क्या है? जैसे ही पता चलता है शब्दों का जो प्रकार है, इसे शब्द भेद कहते हैं। शब्दों के कई भेद हैं, संकेत है शब्दों के कई भेद हैं। ये भेद कई तरीके से किए जाते हैं, कई दृष्टि से शब्दों के भेद किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द आदि इस अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। सार्थक शब्द अर्थ सहित शब्द है, ये सभी जो हम बोलते वक्त प्रयोग करते हैं ये सभी सार्थक शब्द के अंतर्गत होते हैं। निरर्थक शब्द, जो शब्द अर्थ रहित है, असल में भाषा में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी कई संदर्भों में काम करते वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ रहित शब्द है, ये भी होते हैं और इसकी चर्चा हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद विपरीतार्थक शब्द, इसका इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद अथवा शब्द भंडार की दृष्टि से शब्द के भेद, उत्पत्ति अथवा शब्द भंडार की दृष्टि से शब्द के भेद जब किए जाते हैं तब हमें देखना है इसके 5 भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, विशेषकर शब्द भंडार के आधार पर यह विभाजन किया गया है। उदाहरण के लिए वहां देखते हैं तत्सम, तद्भव, देशज,
विदेशी और अर्ध तत्सम। तत्सम, तद्भव, देश, विदेशी और अर्ध तत्सम, ये पांचों इस उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद के अंतर्गत होते हैं और इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी आप लोगों के लिए नहीं चाहिए, इतना काफी मैं समझता हूँ। उसके बाद व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द वे है जिनका इस्तेमाल हम वैसे ही रूढ़िगत रूप में करते हैं। रूढ़िगत रूप में इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग किया जाता है। मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि इस रूढ़ शब्द के अंतर्गत है। जैसे ही शब्द सुनते हैं इसका जो आशय है, भाव है, मतलब है, हम समझ सकते हैं। मेज, कुर्सी से हम परिचित हैं, वह क्या है इसकी जानकारी हमें है। उसके बाद होता है यौगिक शब्द। यौगिक का शाब्दिक अर्थ है योग, दो शब्दों के मेल से बनाया गया जो शब्द होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। पाठशाला, उदाहरण के लिए पाठशाला, राजमहल, ऐसे शब्द हैं। पाठ और शाला, पाठ जोड़ शाला, पाठशाला, अलग अलग शब्द हो जाने के बावजूद भी एक शब्द को, एक ही अर्थ को प्रकट करता है, पाठशाला। वैसे ही राजा का महल राजमहल है, तो राजमहल शब्द सुनते ही हम एक भाव को समझते हैं, एक भाव से परिचित हो जाते हैं, वह यौगिक शब्द है। उसके बाद आता है योगरूढ़। योगरूढ़ भी इस प्रकार है, वहां योग भी है, रूढ़ भी है। उदाहरण के लिए देखिए, दशानन, 10 आननों वाला, 10 चेहरा वाला रावण को कहते हैं दशानन। दशानन, रावण दशानन कहलाता है। वैसे अब्ज, वारिज, पानी में उत्पत्ति कई चीजों की हो सकती है, सबको हम वारिज नहीं कहते, मात्र कमल को वारिज कहते हैं। वैसे यहां विशेष अर्थ प्रकट किया जाता है, इसे योग रूढ़ कहते हैं। यह भी हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। और उसके बाद आता है रूपांतर अथवा प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, यह आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। इससे संबंधित जानकारी हमें करनी होगी। यहाँ देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अथवा प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद कोष्ठक के अंतर्गत मैंने लिखा है, आप देखते हैं। देखिए, रूपांतर।